हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आपको क्वेश्चन कौन से चूज करने हैं। ठीक है। क्यों? अगर आप एक क्वेश्चन में 1 मार्क्स भी इंक्रीज करते हो तो टोटल 6 क्वेश्चन में 6 मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं। 3 पेपर हैं तो 18 मार्क्स आपके इंक्रीज होंगे। तो आपको अच्छा खासा एज प्रोवाइड करेगा ये चीज बाकी कैंडिडेट से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेटेजिकली आपको क्वेश्चन चूज करना भी आना चाहिए। ठीक है। तो सोशियोलॉजी जो 67th दे रहे हैं अभी, तो सोशियोलॉजी ऑप्शनल के ऊपर हम बात करेंगे। इस वीडियो को समझेंगे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू कि कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। ठीक है ना। देखो, दो चीज होने चाहिए। पहला चीज कि आपको उस जो रेलेवेंट क्वेश्चन है उसके आप पर आपको कंटेंट कितना याद है। ठीक है। और दूसरा चीज कि वो क्वेश्चन सिंगल है, सिंगल एंडेड है या ओपन एंडेड क्वेश्चन है। इसका क्या मतलब है कि उसके सब पार्ट्स हैं या सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जिसको आपको इलस्ट्रेट करना है 5-6 पेज में। इन दो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आपको क्वेश्चन को चूज करना है। अब कैसे करना है? अगर आपके पास कंटेंट याद है, क्यों कह रहा हूं कंटेंट याद है, क्योंकि प्रैक्टिकल बात यही है कि आप जितना कुछ पढ़े हो वो सब आपको याद नहीं आने वाला है एग्जाम हॉल के अंदर। ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पे थोड़ा ब्रेन फॉग हो जाता है। ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। आपको कुछ ही कंसेप्ट याद होंगे जो जो आप अच्छे से पढ़ रखे हो। अभी जो शांति वाले माहौल में आप पढ़ाई कर रहे हो वही चीज आपको याद रहेंगी। ठीक है ना। क्योंकि बाद में रिवीजन के टाइम में सब कुछ टेम्पररी माइंड में जाता है। तो कंटेंट आपके पास होना चाहिए। और आपका अगर क्वेश्चन में बहुत सारे सब पार्ट्स हैं तो वो इन दोनों के ऊपर आपको देखना है। ठीक है। देखते हैं कैसे। क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द काउजेज ऑफ डिवीजन ऑफ दरखाइम का जो डिवीजन ऑफ लेबर है उसके ऊपर आपको चर्चा करना है कि उसके क्या काउजेस थे जो दरखाइम ने बताए हैं। एक ये क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन है 1। डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ फैक्ट कलेक्शन और उसका एग्जाम्पल इन सोशल रिसर्च। देखो, ये सिंगल एंडेड क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है कि काउजेज आपको डिस्क्राइब करना है दरखाइम का डिवीजन ऑफ लेबर पे। अगर आपको कंटेंट याद है तभी आप 5-6 पेजेस में सोशियोलॉजिकल आंसर लिख सकते हो। ठीक है। अगर आपको कंटेंट याद नहीं है तो इस क्वेश्चन को स्किप करके सेकंड पार्ट की तरफ जाओ कि कौन से क्वेश्चन के सब पार्ट्स ज्यादा हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ फैक्ट कलेक्शन, उसका एग्जाम्पल सोशल रिसर्च में इलस्ट्रेट करना है। तो क्वेश्चन के 3 सब पार्ट्स हैं। एक तो आपको फैक्ट कलेक्शन के ऊपर बताना है, उसके एग्जाम्पल्स बताने हैं कि सोशल रिसर्च में कौन से करे गए हैं, और उसका इंपॉर्टेंस बताना है कि सोशल रिसर्च में क्या इंपॉर्टेंट है। ऊपर से आपको इलस्ट्रेट करना है, मतलब एग्जाम्पल्स देते हुए अपने पॉइंट्स को वैलिड कराना है। ठीक है। तो ये बहुत सब पार्ट्स है। ठीक है। इस पार्ट को 2 पेज में, इस पार्ट को 2 पेज में, इस पार्ट को 2 पेज में आपके पास लिखने के लिए काफी कंटेंट होगा। उसके बाद आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ थिंकर्स भी याद होंगे। आप एग्जाम्पल बताओगे। दरकाइम का बुक है सोशियोलॉजिकल मेथड्स के ऊपर, आप उसको मेंशन करोगे। बताओगे कि दरकाइम जब सुसाइड का स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने फैक्ट को कहाँ कहाँ से कलेक्ट किया। सोशल फैक्ट का जिक्र करोगे आपके। फिर आप एग्जाम्पल डालोगे। एग्जाम्पल क्या डालोगे? जैसे अभी जो अभिनंदन थे, अभिजीत थे ना, आई थिंक कि 21st जिनको इकोनॉमी में नोबेल प्राइज मिला हुआ था, तो उन्होंने कौन सा रिसर्च मेथड यूज करा था पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए, आप उसको आंसर में इंक्लूड करोगे। ठीक है। तो अब क्या करना है कि आपको अगर कंटेंट याद है दरखाइम का डिवीजन ऑफ लेबर का, तो आप गो फॉर इट, ऑलवेज गो फॉर इट। पहला प्रायोरिटी आपको कंटेंट पे देना है। अगर आपको नहीं याद है, सिंगल एंडेड क्वेश्चन है, तो आप उसको स्किप करो। ठीक है। जो क्वेश्चन के सब पार्ट्स है आप उनको चूज करो। देखो, इन सब चीजों का कोई फैक्चुअल बेसिस नहीं है कि ऐसा ही होता है, पर एक आप एग्जामिनर की जगह रह करके देखना, वो हम अभी डिस्कस करेंगे कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है ना। पहले हम इस चीज को समझ लेते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब फंडामेंटल्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। काफी सिंगल एंडेड क्वेश्चन है। आपको फंडामेंटल्स बताना है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के। 1 पेज में, 1.5 पेज में आप सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बताओगे। उसके बाद आप 2-3 पेज में फंडामेंटल्स बताते बताते थक जाओगे, फिर आपका आंसर सोशियोलॉजिकल नहीं रह जाएगा अगर आपको कंटेंट याद नहीं है तो। ठीक है। अगर कंटेंट याद है तो ऑलवेज गो फॉर इट। ठीक है ना, पहला प्रायोरिटी। और एग्जाम्पल देखते हैं। 2 क्वेश्चन यहां से उठाते हैं। डिस्क्राइब द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। इसमें क्या लिखना है कि पॉलिटिकल पार्टी का क्या रोल है इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम में, डिस्क्राइब करना है।
कौन कौन से थिंकर आपको याद आएंगे? पेरेटो है ना, सोरोकिन याद आएगा। तो बहुत डाइवर्स इसमें थिंकर्स नहीं है, ठीक है ना। फिर कुछ इंडियन थिंकर्स के आप जिक्र कर सकते हो। अब सेकंड नंबर वाला, 9th नंबर वाला क्वेश्चन देखो, हाउ इज द पॉलिसी ऑफ बिहार एजुकेशनल इफेक्टिवनेस इन रिमूवल ऑफ हायर एजुकेशन का जो प्रॉब्लम है बिहार में, तो इसमें क्या क्या सब पार्ट्स बन रहे हैं? पहला चीज कि बिहार का एजुकेशनल इफेक्टिवनेस क्या है, दूसरा चीज कि बिहार में हायर एजुकेशन का प्रॉब्लम्स क्या क्या है, और तीसरा चीज कि बिहार का एजुकेशनल पॉलिसीज क्या है, इफेक्टिवनेस क्या है इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए। तो ये काफी ओपन एंडेड क्वेश्चन है, ठीक है, सब पार्ट्स काफी ज्यादा हैं क्वेश्चन के। आप इसमें करंट अफेयर्स डाल सकते हो, आप बता सकते हो कि कोविड के टाइम में ऑनलाइन एजुकेशन एड टेक कितना ग्रो किया है, ये सब आप डाल के रेलेवेंट बता सकते हो। इसमें कमेंट भी है टेल वर्ड, मतलब आप अपना, आपको अपॉर्चुनिटी बहुत मिलेगा आपके व्यू पॉइंट्स को भी रखने के लिए। इन दोनों क्वेश्चन में अगर चूज करना हो तो ये क्वेश्चन चूज करेंगे, ठीक है। तो पहला कंटेंट, दूसरा क्वेश्चन के सब पार्ट्स है या नहीं, ठीक है। और इसमें से अगर टोटल 3 क्वेश्चन चूज करने हो तो हम क्या चूज करेंगे, इसको हम समझते हैं अच्छे तरीके से। पहला चीज कि आपको कैरेक्टरिस्टिक, जैसे देखते हैं क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है सेक्शन 2 में कि आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है फैमिली के डिसइंटीग्रेशन में इन इंडियन जॉइंट फैमिली। ये आप लिख सकते हो, आपके पास काफी कंटेंट है इसके लिए। जॉइंट फैमिली क्यों डिसइंटीग्रेट हो रहा है आपको उसको बताना है। आप बताओगे कि इंडिया का जो सोशियोलॉजी है उसमें जॉइंट फैमिली का कितना बड़ा रोल है। इट इज सोशियोलॉजी इन मिनिएचर, जो इंडियन जॉइंट फैमिली है। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स पूछते हैं कि इंडियन सोसाइटी का कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, तो आप लिखते हो सबसे पहले कि कास्ट सिस्टम है, फिर जॉइंट फैमिली है, विलेजेस पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से टैकल कर सकते हो। आप थिंकर्स बताओगे, ठीक है, रीजनल वेरिएशन कितने थिंकर्स ने करे हैं कि साउथ इंडिया में जॉइंट फैमिली का क्या स्ट्रक्चर है। उसके बाद आप बताओगे कि डिसइंटीग्रेट क्यों हो रहा है जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिलीज क्यों इमर्ज हो रहे हैं, सिंगल मदर फैमिली क्यों ये हो रहे हैं, आपका इमर्ज हो रहे हैं, ठीक है ना, सिंगल पेरेंट्स क्यों इमर्ज हो रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स बताने के लिए आपके पास काफी पॉइंट्स होंगे और सोशियोलॉजिकल भी रहेगा आंसर, ठीक है, ये आप चूज कर सकते हो। डिस्क्राइब द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हमने डिस्कस किया। अगर आपके पास कंटेंट है तो गो फॉर इट, अदरवाइज इसको इग्नोर करो। 3 क्वेश्चन ही करने हैं, अपॉर्चुनिटी काफी है। हाउ इज द पॉलिसी ऑफ बिहार, ये जरूर अटेम्प्ट करो। क्यों? क्योंकि बिहार का भी एक तो इसमें पार्ट है, और दूसरा चीज कि आपके पास क्वेश्चन के सब पार्ट्स हैं, आपके पास लिखने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है ना। नेक्स्ट कौन से का, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ रिलीजन ऑन सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन प्रेजेंट सिनारियो। रिलीजन का क्या इफेक्ट है सोशल ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट सिनारियो में? क्या क्या कीवर्ड्स है? सोशल ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजन और प्रेजेंट सिनारियो में रिलीजन का सोशल ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इफेक्ट है। 3 सब पार्ट्स हैं, आप इसको भी कर सकते हो टैकल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सोशल काउजेस बताओ प्रोस्टिट्यूशन का, वॉयलेंस अगेंस्ट वुमेन का। अब आप देखो, प्रोस्टिट्यूशन का काउजेस बताना है, सोशल काउजेस, और वॉयलेंस अगेंस्ट वुमेन कौन कौन से हो गए आपके? डाउरी हो गया, फिर आपका डोमेस्टिक वॉयलेंस हो गया, मैरिटल रेप हो गया। तो बहुत सारे वुमेन के रिलेटेड वॉयलेंस हो रहे हैं, ठीक है, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस हो गया। तो इसमें आपके पास बहुत सारा कंटेंट है लिखने के लिए। वुमेन रिलेटेड डेटा याद करो, ठीक है, उसको आप मेंशन करो। जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा आते हैं वो मेंशन कर सकते हो, इसमें आप डेटा भी मेंशन कर सकते हो, बहुत कुछ है, आप इसको एक चूज करो। हमारे क्वेश्चन कौन कौन से हुए? 7 हुए, 5 हुए और 11 हुए। अब ये क्वेश्चन देखो कि कैसे करप्शन काउजेस ब्लैक मनी, एनालाइज। 6 पेज में, 5 से 6 पेज में करना इम्पॉसिबल नहीं है, पर क्या सोशियोलॉजिकल होगा? नहीं होगा, बोर करने लगोगे आप एग्जामिनर को, ठीक है। एक तो वो पहले से बोर्ड है आपके, 100 कॉपी उसको चेक करने हैं, ठीक है। वो जो 100 लोग लिखे हैं अपने कॉपी को, उनके लिए उन्होंने अपना बेस्ट दिया है, पर ये 100 लोग को, एक इंसान को ही झेलना है, ठीक है। झेलना इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनको चेक करना है बहुत सारे कॉपीज। तो वो क्यों अब वो चेक करेगा? आप वो देखेगा कि रेलेवेंट लिखा है या नहीं। अगर क्वेश्चन डिवीजन ऑफ लेबर में पूछा है तो आप पहला पेज में दरखाइम का बायोग्राफी लिखना शुरू करते हो, क्योंकि आपके पास बहुत कंटेंट नहीं है, आप आंसर को खींच रहे हो, तो वो नहीं करना है। इसलिए मैं कहा कि कंटेंट याद है तभी अटेम्प्ट करो, ठीक है। हिट द बुल्स आई, डायरेक्टली क्वेश्चन पे आओ। सेकेंडली, सेकेंड चीज ये है कि प्रेजेंटेशन सही रखना। गंदे हैंडराइटिंग नहीं अच्छा लगता है, ठीक है ना। हैंडराइटिंग कोशिश करना कि ठीक हो, टाइम काफी मिलता है तो हैंडराइटिंग भी सुधार के लिखा जा सकता है। फ्लो चार्ट्स बनाना, ठीक है ना। तो ये सब चीज आपको ध्यान रखना है। अब वैसे ही पेपर 1 जो सेक्शन 1 है, इसमें आप चूज कर सकते हो
एक और चीज इसमें ऐड करूंगा कि आप जो आपके सब टॉपिक्स दिए हुए हैं सिलेबस में, जो आपका सिलेबस है, जैसे ये सिलेबस है, तो सिलेबस में बहुत सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, फैमिली, मैरिज, इकोनॉमिक सिस्टम, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। इससे पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि कौन से टॉपिक आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको करने ही करने हैं। जैसे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको सही से प्रिपेयर कर लेते हो तो भी आपके पास कंटेंट अच्छा खासा होगा कि आप कोई भी क्वेश्चन को टैकल कर जाओ। ठीक है, तो आप गैप एनालिसिस वाला वीडियो जरूर देखना और उसके थ्रू समझना कि कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। पहले आपको प्रिपेयर करना है कंटेंट, उसके बाद ठीक है। अब पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत थिंकर्स नहीं मिलते हैं आपको, और क्वेश्चन भी बहुत अप्लाइड आता है, सिंगल एंडेड आता है, इसके कोई सब पार्ट्स नहीं देखने को मिलते हैं, तो जनरली लोग अवॉइड ही करते हैं। अब इस तरीके से आपको करना है। एजुकेशन और रिलीजन के ऊपर जब भी क्वेश्चन आता है तो बिहार के ऊपर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है कि बिहार में हायर एजुकेशन का क्या प्रॉब्लम है, बिहार में हिंदू और नॉन हिंदू के बीच में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। इस टाइप का ट्राइबल सोसाइटी, बिहार का एप्लीकेशन आता है, 2 ट्राइबल्स का एथनिक प्रोफाइल बताओ, पिछले बार आया हुआ है। तो आप अगर अच्छे से कर लोगे कोई एक टॉपिक को प्रिपेयर, तो कंटेंट डेवलप हो जाएगा। पर हम बात कर रहे हैं क्राइसिस सिचुएशन का। सॉरी, अगर कोई क्वेश्चन इस टाइप का आता है, जैसे एक बार क्वेश्चन आया था कि मालथूस का थ्योरी बताना है पॉपुलेशन ग्रोथ पे, इसमें आप 5-6 पेजेस में क्या लिखोगे, समझ रहे हो ना। अगर आपके पास है कंटेंट तो गो फॉर इट, लिखो। पर आप अगर नहीं आ रहा है तो चूज करो जो सब पार्ट्स हैं, ठीक है। और ये कैसे इनकलकेट होगा, जब आपके पास प्रैक्टिस करोगे आप। मैं हमेशा कहता हूं कि कभी भी टेस्ट सीरीज के पीछे बहुत बाद में जाना, पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही इतने रिपीट होंगे कि आप आराम से टैकल कर जाओगे। मान लो रिलीजन के ऊपर कोई क्वेश्चन आया हुआ है, अगर आप उसको सॉल्व कर रहे हो तो आपके पास रिलीजन के कम से कम 5-6 थिंकर्स याद हो रहे हैं। अब क्वेश्चन कोई और फॉर्म में भी रिलीजन का आ रहा है तो आपके पास ये थिंकर्स याद है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा है, ठीक है। इसलिए कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको पहले करो, उसके बाद टेस्ट सीरीज के पीछे जाना। तो ये चीज है। और दूसरी बात ये कह रहा हूँ कि जितने भी आपके डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में बताया करो। हम टेलीग्राम चैनल पे भी काफी चीजें शेयर करते हैं सोशियोलॉजी से, तो आप एमईपी फैमिली को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यही कुछ बात करने थे आपसे कि क्वेश्चन को कैसे चूज करें, और ये प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने लगोगे तब आप देखोगे कि आप खुद ही देखोगे कि जो सिंगल एंडेड क्वेश्चन है वो लिखने में प्रॉब्लम आता है, और जो ओपन एंडेड है जिसके काफी सब पार्ट्स हैं वो आप इजिली टैकल कर जाते हो, बजावते कि आपके पास रेलेवेंट थिंकर्स होने चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं आगे। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।